अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दही पकौड़ियाँ, जिन्हें आप दही फुल्कियों के नाम से भी जानते होंगे। ये बहुत बार आपने बाजार में तो खाई होगी, आज हम घर में तैयार करेंगे, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि सारे मेरे व्यूअर्स इसे ट्राई कर सकें। यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन मैंने लिया है पाव के करीब मैंने बेसन ले लिया है। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर लेते हैं नमक आप अपने घर के हिसाब से डालेंगे, जितना आपके घर में खाया जाता है। ये पाव बेसन है तो उसके हिसाब से मैंने इसमें चाय का चम्मच जो है वो भी आधा करके नमक डाला है। नमक मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि हमने इसमें दही में भी नमक डालना होता है। इसके अलावा हम ले लेते हैं ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच हमने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब अजवाइन हाजमा करती है और काफ़ी मुफीद होती है हमारे लिए, तो इसको ज़रूर डालिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डाल ली है मैंने 1 चाय का चम्मच। अब पानी की मदद से हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। याद रहे, अगर आप पकौड़ियाँ बना रही हैं और या दही फुल्कियाँ जो भी आप इसे कहती हों वो बना रही हैं, तो इसके लिए आपका पेस्ट मेन बेस होती है। यानी कि अगर आपका पेस्ट ही अच्छा नहीं बनेगा तो ना तो वो फूलेंगी और ना ही वो कोई अच्छी शेप लेंगी। तो याद रखिए, इसलिए मैं थोड़ा ये फेंटते हुए की वीडियो थोड़ी लॉन्ग कर रही हूँ, ताकि आप ये फेंटते हुए देख सकें ये कितने मेहनत से फेंटता है। इसमें थोड़ी सी भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो वहाँ पे मैंने बेसन फेंट लिया है। यहाँ पे हम दही फेंट रहे हैं। दही मैंने ले लिया है आधा किलो दही के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि ये काफ़ी थिक है। अगर आपका दही थिक ना हो तो आप पानी ना भी डालिए, तो ये भी ओके हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आप पानी थोड़ा सा डाल लीजिए। इसके अलावा मैंने डाला है चाय का चम्मच 1 चाट मसाले के अलावा इसमें हम डाल लेते हैं ग्रीन चटनी मैंने पहले ही अपलोड करके रखी हुई है। मैंने 5 से 6 किस्म की चटनियाँ पहले से अपलोड करके रखी हुई हैं। आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। इसे मिक्स कर लें, थोड़ा सा चाहे तो नमक भी ऐड कर लें, ये ऑप्शनल है, मैंने नमक इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। इसके अलावा मैंने फ्राई पैन ले लिया है। यहाँ पर मैं इसे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लूँगी, क्योंकि ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा उतनी ही अच्छी हमारी फुल्कियाँ बनेंगी। याद रहे, आपका ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुल्कियाँ जल जाएंगी, और कम गर्म होगा तो वो फूलेंगी नहीं, यानी कि शेप नहीं लेंगी तो फ़ायदा नहीं होगा, वो फूलेंगी नहीं। बहुत से लोग इसको फुलाने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सोडा नहीं डाला, मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से फेंटा है। 20 मिनट तक मैंने इसे मुसलसल फेंटा है। बेसन जितना अच्छा पिटता है उतना ही अच्छा इसका शेप आती है। तो यहाँ पे देख लें, आपके सामने ही है कि इन फुल्कियों ने काफ़ी अच्छा शेप ले ली है, ये फूल चुकी हैं बगैर किसी सोडे के। यहाँ पे हमने इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद आपने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। अब जो मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन आएगा जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे प्रेस किया करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। यहाँ पे जो मेरी फुल्कियाँ मैंने तैयार करके रखी थी, उन्हें हमने दही में डाल लेना है। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, दही फुल्कियाँ आप तो ये ऐसे भी सर्व कर सकती हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगी, उसमें चाट मसाला डाल लेंगी। गार्निशिंग के लिए आप ले लेंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें टमाटर, प्याज वगैरह भी डाल सकती हैं। आप अपनी मनपसंद तरीके से सर्व करें, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ को बंदा कॉपी करे, या इसमें आप चाहें तो आलू भी डाल सकती हैं। तो इसको मैं चाहूँगी कि सिंपल तरीके से आप सर्व करें। सिंपल तरीके से क्या होगा, टमाटर डालें, प्याज डालें, कुछ अनार डालें, गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, धनिया डाल लें, चाट मसाला डालें और सर्व करें। मज़े करें। मुझे ज़रूर बताएं आपकी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।